तो पिछले 2 दिनों में कुछ ऐसी इंटरनेशनल इंसिडेंट्स हुए हैं जिसको डिस्कस करना मैंने आज ज़रूरी समझा। तो पहला इंसिडेंस तो भैया जो अटैक हुआ है कतर पे इज़राइल के द्वारा दोहा पे, जो कि राजधानी भी है कतर की। सो कतर ऐसी कंट्री जिसने कभी किसी के साथ कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, बल्कि दुनिया के कुछ सॉल्यूशंस वहीं उसी कंट्री से ही आए हैं। जब भी कोई एशिया और सुन्नी कंट्रीज़ में कोई यार झगड़ा होता है, या अरब और ईरान या कोई भी है, एनी काइंड ऑफ अरेबियन जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको यूरोप के साथ सुलझाने के लिए वो हमेशा आगे रहे हैं। तो अब उन्होंने भैया उठाया अपना सामान और पहुंच गए वहाँ और डाल दी 2-4 मिसाइलें, वो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। जिसको मारना था वो भी नहीं मरा। आई डोंट अंडरस्टैंड ये मेंटालिटी क्या है कि हम उस बंदे को मारना चाहते हैं तो आप भैया 10 और पैदा कर रहे हो उसके जैसे। ये मेंटालिटी जब तक बदलेगी नहीं तो ये जिसे आप उग्रवाद कहते हैं या मूर्खवाद कहते हैं, ये कहीं जाने वाला नहीं है। आप बीज बो रहे हैं ऐसी हरकतें करके। और दूसरी बात, अब दोहा के साथ अगर ऐसा हुआ है तो कल को दुबई के साथ भी हो सकता है भैया, क्यों नहीं? आई मीन इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। तो कोलैटरल डैमेज के लिए भैया आप समझिए कि अब सबको तैयार रहना पड़ेगा। कहीं भी किसी के साथ ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और आप इसके लिए तैयार हैं। और आप इसके लिए किसको दोष देंगे और आप इसके लिए किससे कुछ करने के लिए कहेंगे? अरेबियन कंट्रीज़ में जितनी कंट्रीज़ हैं भैया, उनके तो बस का नहीं है कुछ। उनके पास अपना कुछ भी नहीं है। कतर के पास अपना कुछ नहीं है। उनके पास वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा आर्मी का बेस है। सेम थिंग रियाद, सेम थिंग Abu Dhabi, Dubai, these United Arab Emirates or Saudi Arabia or Qatar, they are totally dependent on United States. And who is United States siding with? तो भैया वो क्या कर सकते हैं अपना? कोई ऐसी आपको नज़र आता है कि कोई भी ऐसी मुस्लिम कंट्री या अरेबियन कंट्री वहाँ पे है जो उनके सामने कभी खड़ा हो सकती है? इजिप्ट हुआ करता था भैया, ख़रीद लिया इजिप्ट उन्होंने, अब तक उन्हीं के पास है, वो पैसे ले रहा है उससे, वो कुछ एक्शन लेने का मतलब ही नहीं उसका। तो मुझे तो कोई कंट्री ऐसे नज़र नहीं आती सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान पे वो कभी ऐसी ज़रूरत नहीं कर सकते। और इंडिया ने देख लिया है भैया, जो इंडिया ने भी कॉपी किसको किया? इज़राइल को कॉपी किया भैया। इज़राइल वाले घुस जाते हैं हमास के कहीं भी तो हम भी घुसेंगे। कनाडा में भी गए, वो मुर्गी खा के आए वहाँ पर। पाकिस्तान में भी घुसे, 76 खा के आए वहाँ से 76। तो भैया पाकिस्तान नहीं है वो कंट्री जिसके साथ आप ऐसे ज़बरदस्ती कर सकते हो। उन्होंने अपने आप को सशक्त बना रखा है और ये बहुत बढ़िया है उनके लिए। अगर वो सशक्त ना हो तो शायद हो भी ना। और इसी तरह की सशक्ति अगर अरेबियन पेनिनसुला अपने अंदर ले आए तो भैया कौन वहाँ घुसेगा? तो भैया इन अरब वर्ल्ड को सोचना पड़ेगा किसी पे डिपेंडेंट होने से पहले। तो उनके पास कहते हैं ना अपना हाथ जगन्नाथ, तो भैया वही है, उनको यही इसी के ऊपर चलना पड़ेगा कि जो आप अपने लिए कर सकते हैं कोई और आपके लिए नहीं करेगा। और करे भी क्यों? अगर करेगा भी तो किसी लालच के लिए, किसी चीज़ को का लेन देन के लिए करने के लिए करेगा। आपको अपना डिफेंस खुद ही करना है, चाहे तुम यूनाइटेड अरब एमिरेट हो, चाहे तुम सऊदी अरेबिया हो, चाहे तुम कतर हो, चाहे तुम बहरीन हो, चाहे तुम कुवैत हो। इस बात को जितना जल्दी समझ जाएं उतना बढ़िया। तो इस चीज़ के लिए आपको पाकिस्तान से कुछ सीखना चाहिए। तो बहरहाल ये तो एक बात। दूसरी बात, नेपाल भाई साहब छा गए यार वहाँ के तो लोग। कैसे लोगों को कहते हैं कि सर ये जेन जी लेज़ी हैं ना हूँ, वो जो उन्होंने कर दिखाया है, उन्होंने फार्मूला चेंज कर दिया भाई साहब। और पहली बात तो भैया डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जो रूल है वो लोगों के द्वारा होता है। लोगों के द्वारा जो कुछ चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो ही सरकार चलाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। अब आप इंडिया को समझते हैं कि डेमोक्रेसी है क्या? वो कौन सा वहाँ चुना हुआ प्रतिनिधि है मुझे बताइए आप। क्योंकि वो जितनी भी जो इलेक्शन है वो इलेक्शन ऑफ सिलेक्शन है। मेरी बात को समझिए, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी एक बंदे को चुन के आगे भेज देती है और लोगों के पास कोई और चॉइस है ही नहीं इलेक्ट करने का, तो वो सिलेक्शन का इलेक्शन है। दैट्स फ्री इलेक्शन नहीं है भैया। तो ये सब चीज़ें बदलने की हैं। इससे इंडिया को सीख लेना चाहिए भैया, जिस तरह का वहाँ माहौल हो रखा है। अगर आप ये समझें कि नेपाल एक छोटी सी कंट्री है तो ऑस्ट्रिया भी एक छोटी सी कंट्री थी
जिसके करके पूरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। फ्रांस की भी जो रेवोल्यूशन थी वो भी छोटी छोटी चीज़ों से शुरू हुई थी, और फ्रांस की जो रेवोल्यूशन थी दैट वाज अ ब्लडीएस्ट रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री। अब आप ब्लड तो स्ट्रीट्स में देखना चाहते नहीं हैं, जिस तरह से वो अपने राजनेताओं के साथ, अपने मिनिस्टर के साथ सड़कों पे लाके कर रहे हैं, जैसा कभी लीबिया में भी हुआ था। तो यही डेमोक्रेसी है। आप इसके लिए तैयार रहें आप। और मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा होगा, हाँ होना चाहिए ज़रूर। एक तो हमारी मूक दर्शक आर्मी पता नहीं कैसे इन लोगों को सह लेती है भाई साहब। उनको पता नहीं क्यों अपनी जॉब गंवाने का डर है। वो देश के लिए हैं भैया, इन सालों के लिए नहीं है वो। तो भैया अब सीख ले लेंगे तो बढ़िया, नहीं तो भैया एक बात सोचिए, आपकी पॉपुलेशन उनसे कहीं ज़्यादा है, आपका क्राउड उनसे कहीं ज़्यादा है, और मरने से डरते नहीं वो लोग जिनको आप प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया इंडिया के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, अगर वो इस चीज़ से सीख जाए। अगर आप कितना किसी चीज़ को प्रेशराइज करेंगे, दैट्स गोना बस्ट वन डे। आई डोंट वांट दैट टू हैपन, बट आई एम ऑलवेज प्रिपेयर फॉर अ क्रांति रेवोल्यूशन।